मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जनवरी 1996 में बीएसएफ को ज्वाइन किया और जब मैं ट्रेनिंग में था उस दौरान मैं ऑलराउंड बेस्ट, एक ये सौभाग्य है मेरा, शायद ऑलराउंड बेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऑलराउंड बेस्ट का मतलब पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और जितनी फोर्स हैं उसके अंदर ऑलराउंड बेस्ट मैंने टॉप किया था, जिसका मुझे गोल्ड मेडल मिला। कब आप बीएसएफ में गए थे? 1996 में, 22 जनवरी 1996 में जी। उसके बाद मैं बटालियन में चला गया। जो माहौल मैंने देखा बीएसएफ का कि जो दिखाया जाता है और जो अंदर है, उससे मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि देखो जो देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जवानों की क्या हालात है। तो मैंने 99 का जब कारगिल युद्ध चल रहा था उस समय मेरी बटालियन श्रीनगर में थी। उस समय मैंने सारे मंत्रालयों को चिट्ठी के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट भेजे कि यहाँ एक तरफ देश जो है युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से मार्केटिंग जो है सामान बिक्री कर रहे हैं, सारे इनके खुलासे किए। जब इनको ये पता लग गया कि ये सारी कार्रवाई जवान तेज बहादुर यहाँ से कर रहा है, तो इन्होंने मेरे जो इनकाउंटर करने की साजिश रची गई, जिसका मैं आपको ये दिखा, ये बीएसएफ ने ही करवाया था। किससे? बीएसएफ ने किन लोगों से? अपने जवानों से ही। अच्छा। लालच दे के अपने जवानों से, लेकिन रात के अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाया था। अच्छा जी, रात का अंधेरा था जी। मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया, लेकिन ऊपर वाले जो लिखा था उसको कोई नहीं। कारगिल चल रहा था, दूसरी तरफ ये हो रहा था। 99 में ये यहाँ पर है, पूरा कटा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी है। तो पहला अटैक हुआ 99 में आपके ऊपर। और फिर उसके बाद में इनको पता था कि तेज बहादुर रुकने वाला है नहीं, चाहे कुछ भी हो, जिंदा बच गया, अब और अच्छे तरीके से लड़ेगा। इन्होंने डॉक्टरों से मिलकर साजिश रच के मुझे पागल घोषित कर दिया। जहाँ भी मैं कागजी कार्रवाई करूँ या कुछ भी मैं लेके जाऊँ, ये सर्टिफिकेट दे देते थे कि ये घोषित करा दिया था आपको? बिल्कुल पागल घोषित करा दिया था कि ये सर्टिफिकेट जारी करा दिया। हाँ, इन्होंने अपने पास रखा। जहाँ भी मैं लिखता गृह मंत्रालय को या पीएमओ को, ये जवाब दे देते थे ये पागल है, मेंटल है, ऐसे ही लिखता रहता है, तो कोई अहमियत नहीं थी। फिर दूसरी घटना कौन सी हुई? 3 साल तक मैंने संघर्ष किया इसके लिए। सबसे पहले 2001 के अंदर मैं मेडिकल कॉलेजों से सभी से सर्टिफिकेट लिया कि मैं पागल नहीं हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, तब मुझे सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद मैंने इनके खिलाफ फिर लड़ाई शुरू कर दी। पहले जो सज़ा मेरे को मिली, मैं आरपी खड़ा हुआ था गेट के ऊपर, तो एक सज्जन सिविल ड्रेस में आते हैं और मुझे कहते हैं आपने मुझे सलूट नहीं किया। मैंने उनको कहा श्रीमान आपको सलूट मारने के लिए नहीं खड़ा हूँ मैं, जिस रैंक को सलूट मारा मैं उसी का सलूट मारता हूँ, ना कि कोई भी रास्ते में जाते हुए, क्योंकि संविधान की प्रक्रिया जो है, आपको अगर दी रैंक है तो मैं आपको सलूट जरूर करता हूँ। मैं उन्हें नहीं पहचानता था। उन्होंने कहा मैं एक अधिकारी हूँ। मैंने कहा आपके चेहरे पर नहीं लिखा आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं तो आप वर्दी पहन के आइए, मैं सलूट मारूंगा आप। सिर्फ इसी वजह के ऊपर उन्होंने मेरे 7 दिन को जेल डाल दिया। मतलब पहला आपके ऊपर एक्शन हुआ, एक पहला अटैक हुआ, फिर ये एक्शन हुआ। जी, एक्शन हुआ। उसके बाद में जब मैं गया धुबरी में, तो धुबरी का इलाका बड़ा खतरनाक इलाका है। अमूमन मीडिया चैनल दिखाते हैं कि एक एक दिन में 10-10, 11-11 हज़ार गायें पार होती हैं। तो वहाँ का मंजर देख के मेरे दिल को बड़ा दुख लगा और मैंने सभी अधिकारियों से कहा कि मेरे इलाके से अगर कहीं से भी गाय पार हो गई तो मैं तो ब्लेकर को जिंदा, मैं ब्लेकर के पीछे नहीं भागूंगा, मेरी गोली भागेगी। वो इलाका कौन सा था? धुबरी, आसाम। धुबरी, आसाम। हाँ, अमूमन वहाँ 10-10, 12-12 हज़ार गायों कसी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या गाय पास की जाती है? अच्छा, गाय पास की जाती है। पास कौन कराता है? बड़े बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली तक बैठे हैं लोग, ये बीएसएफ के लोग हैं। मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हैं बड़े बड़े, जो उनसे मंत्री वो अपने अफसरों को वहाँ पोस्टेड करती हैं और पार कराती हैं, जिसके रिकॉर्ड हैं मेरे पास। पीछे वीडियो भी डाला था मैंने, पार करा जी, वीडियो भी दिया था। तो ये सब मेरे खिलाफ हो गई। मैंने आईजी, डीआईजी सबको कंप्लेंट किया। लास्ट के अंदर जो वो कंपनी कमांडर है मेरा वो मुझे अभद्र भाषा पे आ गया कि आप जैसे देशभक्त बहुत चले गए, आप चुपचाप नौकरी कर लीजिए, काफ़ी अभद्र शब्दों का। तब मुझे गुस्सा आया, मैं उसे चैलेंज किया, वॉर्न किया, अगर इसके बाद आपने एक शब्द भी कहा तो यहीं आपको मैं गोली मार दूंगा। वो मेरे ऊपर चार्ज लगा। फिर मुझे 3 महीने का जेल किया। अच्छा, फिर से 3 महीने का? पहले 1 हफ्ते का, अब फिर 3 महीने? फिर 3 महीने का जेल किया इन्होंने। ठीक है, सिर्फ उसी बात के ऊपर। तो क्या मैंने गलत किया? बिल्कुल मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि ऐसे अधिकारी गोली मार देना चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। फिर इन्होंने कहा कि आप प्रूफ दीजिए। 29 बटालियन में 5 करोड़ रुपए इनके पास थे। वो कैसे इकट्ठे करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब हम गायें पकड़ते हैं जो जवान, तो एक गाय का 300 रुपये पैसा मिलता है चारे का। और ये इतने निर्दयी लोग थे कि गाय को धूप में और गर्मी में वहीं मर जाती थी, लेकिन चारा नहीं खिलाते थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। जब मैंने उसका खुलासा कर दिया कि ये 5 करोड़ रुपया है, गायों का पैसा है, मैं आपको खाने नहीं दूंगा, लेकिन जब तक ये लोग हजम कर गए उसको, 50 लाख रुपया आज भी 29 बटालियन की ट्रेजरी में रखा है, जो मैंने बचवाया।
अच्छा, हाँ, बड़ी सब जगह लड़ लड़ के मैंने बचवाया, सरकारें को लिख लिख के वो बचवाया। तीसरी बार कब एक्शन हुआ है? वही उसी टाइम ये एक्शन हुआ है। इसी में फिर इन्होंने उल्टा सीधा अनडिसिप्लिन चार्ज लगा के कि बदतमीज आदमी है, अफसरों से बदतमीजी और करता है। तीसरी बार जब आपने खाने वाला मुद्दा उठाया? फिर उसके बाद जब खाने का मुद्दा उठाया तो इन्होंने सीधा नौकरी से निकाल के बाहर ही भेज दिया। अब इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो एलिगेशन लगाते हैं, अगर दी मैं इतना ही ख़राब सिपाही था तो मुझे 18 अवार्ड कैसे मिल गई? अवार्ड कोई आसानी से नहीं मिलता, जब आप अच्छा काम करते हो तभी आपको अवार्ड मिलता है। आपने अपनी संघर्ष गाथा बताई कि बीएसएफ में रहते हुए ऐसे संघर्ष किया। की तब्दीली हुई थी, तो उन्होंने फिर अपना नाम रख दिया था ऊपर से आज़ाद। अच्छा। तो काफ़ी बार जेल भी गए। उनका ये सुभाष चंद्र बोस के जो है कि दाया हाथ बताते हैं लोग, दाया हाथ में जो भी आज़ाद हिंद फौज खड़ा करने में जो भी धन की जरूरत पड़ती थी, तो ईश्वर सिंह आज़ाद को कहते थे, वो मुहैया कराते थे, कहीं से भी डाका डाले या कहीं से भी करके। काफी लंबे चौड़े 7 फुट के थे। उनको कई ताम्र पत्थर, पहले ताम्र पत्थर होते सबसे बड़ा सम्मान, उनको ताम्र पत्थर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिए हुए दो थे। इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से दिए हुए हैं। अच्छा। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को दिए हुए हैं। और उनकी चर्चा ज्ञानी जो जेल सिंह थे, उनकी जो डायरी है, इसमें भी उन्होंने चर्चा की है आजाद बाबा के नाम से। आजाद बाबा कहते, क्योंकि लाल कपड़े मिल गए थे इंदिरा गांधी ने, उनको लाल कपड़े दे दिए थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। ताम्र पत्र भेंट में लाल कपड़े थे, लाल कपड़े पहनते थे बाद में, आजादी के बाद। तो ये जो परिवार की स्टोरी के साथ करने जो फौज में गया, 21 साल नौकरी की, उसमें भी बस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता ही रहा। और उनके अंदर उपलब्धियां जो है, मेरे पास 16 अवार्ड हैं, 1 गोल्ड मेडल है। और लास्ट का फिर स्टोरी आपको ये पूरा पता ही है कि वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये स्टोरी है।